सबको जैम से परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष दे। आमीन। चलो आज एक बार फिर से परमेश्वर के पवित्र हजूरी में चलते हैं और महान और परमानेंट आशीष लेते हैं। सदा की, हमेशा की और कभी खत्म ना होने वाली, कभी ना चुराई जाने वाली आशीष आज हमें परमेश्वर जी देने वाले हैं। प्लीज सभी अपनी अपनी आंखें बंद रखिए। सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि अपना सिर कवर रखिए। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है और बहनों से रिक्वेस्ट है कि आंखें बंद करके सिर परमेश्वर की पवित्र हुजूरी में झुका के रखिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहोवा पिताजी तुम्हारी तारीफ 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 तारीफ। प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ 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 तारीफ। पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ 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 तारीफ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की तारीफ 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 तारीफ। प्रभु यीशु जी मैं तेरा बेटा बलबीर तेरा दिल से करो करो धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए, आशीष से भरपूर मामूर दिन के लिए मेरे बेटा खुदा बाप। प्रभु जी आज का दिन जो तो हमारे लिए स्वर्ग से आशीष और बरकत का दिन ठहराया है, इसके लिए हम तेरे दिल से करो करो धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। प्रभु यीशु मसीह जी आज हम तेरे जितने बेटे बेटियां इस समय तेरे पवित्र हजूरी में हैं, चाहे हम तुझे लाइव देख रहे हैं और चाहे मेरे सामने जो भी बैठा है मेरे पिता जब बैठी है, हम सब तेरे बेटे बेटियों को मैं तुम्हारे जलाली हाथों में सौंप देता हूँ खुदा बाप। प्रभु जी जो इस समय बिस्तर पर पड़े हैं, बेड पर पड़े हैं, बीमार हैं या किसी भी तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं, उन सबको भी मैं तुम्हारे जलाली हाथों में सौंप देता हूँ। लेकिन इस समय तो तुझे देख रहे हैं, मैं उन सबको भी तुम्हारी जलाली हाथों में सौंप देता हूँ जो किसी कारण आज यहाँ पे हाजिर नहीं है मेरे पिता, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो हमारे कोई भी भाई या बहन हो प्रभु जी, जो किसी कारण आज नहीं आ पाए हैं, मैं उन सब का रूह जिस्म जान भी तुम्हारे जलाली हाथों में सौंप देता हूँ। हम सबको अपने पवित्र और जलाली हाथों में समाज सुरक्षा का चुपना, हर तरह की तकलीफ दर्द बीमारी परेशानी से निजात दे। आज का जो वचन है मेरे पिता, इस वचन से पहले हम सबके दिलों पर, दिमागों पर, हाथों पर, मुंह पर और आंखों पर पूरा अधिकार कर लो प्रभु जी। और आज के वचन से पहले हमें तैयार कर मेरे पिता, ताकि आज का जो वचन हमारे लिए उतरे ये तेरी ओर से स्वर्ग से उतरे जीवन की रोटी बन जाए प्रभु यीशु मसीह। जैसे हम खाने वाले, पचाने वाले, अपनाने वाले बन जाए। कोई अंधकार की क्षति, कोई शैतानी ताकत, कोई बीमारी, कोई परेशानी इधर इस वचन को, इधर इस प्यार को, इस जीवन की रोटी को, आत्मिक खुराक को हमारे जीवन से चुरा ना सके प्रभु यीशु मसीह, बल्कि तेरा वचन हम सबके दिलों पर छप जाए, दिमागों में बस जाए, हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े और 100 गुना, 1000 गुना, करोड़ों गुना, अरबों गुना फल लेकर आए प्रभु यीशु मसीह जी। प्यारे पिता आज तेरा वचन पूरी तरह से हमारे अंदर उतरे। आज इस वचन के दौरान हम सब तेरे बेटे बेटे करूँ जिसम जान से हर तरह की कमजोरी, हर तरह की बीमारी, हर तरह की समस्या परेशानी प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर पे तना से उकड़ कर गायब हो जाए और इस तरह से दूर हो जाए जिस तरह से पूर्व और पश्चिम है प्रभु यीशु मसीह। और दोबारा कभी तेरे किसी भी बेटे बेटे की जनरेशन में ना आए प्रभु यीशु मसीह। जो आशीष और खुशियां तो आज हमें दे रहा है और जो कल देने वाला है, जो आगे भी देने वाला है, उन सब के लिए अंदर आज ही एडवांस में करोड़ों करोड़ बार धन्यवाद करते हैं और तेरी भरपूर चंगाइयों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। अब आज के वचन के लिए हम सारा समा तुम्हारे जलाली हाथों में सौंप देते हैं। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी का जिंदा पाकर पिता नाम से आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर जी एक बार फिर से सबको महान और परमानेंट और सदा की आशीष दे। आमीन। आज दोपहर की बात है, मैं सोच रहा था कि परमेश्वर जी आज हमें आप कौन सी खुराक देने वाले हैं, जो आत्मिक खुराक देने वाले हैं, मुझे उसके बारे में बताइए। मैं पिछले 2 या 3 दिन से वचन पे कंसंट्रेट नहीं कर पाया, प्रॉपर्ली पढ़ नहीं पाया वचन को। तो थोड़ा मैं रात को भी प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु जी मैं थोड़ा कम पा रहा हूँ, शायद मेरी शेड्यूल थोड़ी ज़्यादा टाइट थी। बिजी होने के कारण रात को काफ़ी लेट नाइट तक मुझे कॉल्स आती रही प्रार्थनाएं के लिए और मैं प्रार्थनाओं में थोड़ा बिजी रहा और मेरे पास थोड़ा आना जाना ज़्यादा लगा रहा किसी न किसी का, या मुझे किसी के पास जाना पड़ा। तो मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जी आज आप हमें बताइए कि आज हमें क्या खुराक चाहिए। तो परमेश्वर ने मुझसे बात की कि बेटा डिपेंड करता है कि तुम्हारी सोच कैसी है। अगर तुम प्रार्थना ज़्यादा नहीं कर पाए तो कोई इशू नहीं है। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो दिन में 16 घंटे प्रार्थना करता है, 14 घंटे प्रार्थना करता है, हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जो बड़े धर्मी पर्सन है, 12-12, 14-14, 16-16 घंटे भी दिन में प्रार्थना करते हैं, वक्त खुला वक्त है उनके पास,
और परमेश्वर का धन्यवाद कि उसका सही इस्तेमाल करते हैं। तो हमने बहुत सारे पर्सन ऐसे देखे हैं जो वक्त ज़्यादा बिताते हैं, लेकिन जब कभी हमें अवसर मिला है कुछ ऐसे लोगों के बीच बैठने का, बैठकर प्रार्थना करने का, जब वो प्रार्थना करते हैं तो उनसे पूछा जाता है आप क्या प्रार्थना कर रहे थे, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि उन्होंने अभी क्या बोला था। वो इतना शोर डालते हैं, इतना शोर मचाते हैं, और जब प्रार्थना के बाद उनसे पूछा जाए तो 99% उनको पता ही नहीं होता। कहते पता नहीं जो हमारा आत्मा बोल रहा था हम वही बोल रहे थे। तो परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम 4 घंटे प्रार्थना करो, 6 घंटे प्रार्थना करो या 8 घंटे प्रार्थना करो, लेकिन तुम्हारा ध्यान प्रार्थना में ना हो तो इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर तुम्हारा मन प्रार्थना में लगा हुआ है, तुम्हारी आत्मा प्रार्थना में लगी हुई है, ठीक है, तो जब तुम प्रार्थना से उठोगे तो तुम्हें तरोताजगी और आशीष महसूस होगी, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हें महसूस होगा। कोई फायदा नहीं कि अगर तुम 16 घंटे प्रार्थना करते हो, लेकिन एक पर्सन की सोच है कि मुझे प्रार्थना इतनी करनी चाहिए और दूसरा पर्सन सोचता है कि प्रार्थना कम भी हुई है कोई बात नहीं, लेकिन आत्मिक होनी चाहिए और परमेश्वर के वचन पर चलने की कोशिश होनी चाहिए। ये उसकी सोच है। तो जैसी ही हमारी सोच होती है वैसा हमारी जिंदगी में काम होता है। परमेश्वर ने जो हमें दिखाया जाता है, इसलिए वचन कहता है कि आंखों देखी चीजों पर अपना मन मत लगाओ, उन वस्तुओं पर अपना मन लगाओ जो हमें दिखाई नहीं देते। अक्सर ये होता है कि जब हम किसी वस्तु को देख लेते हैं या उसे पाने की कोशिश करते हैं, या कोई बिजनेस व्यापार हम देख लेते हैं, सोच लेते हैं, अगर हम ये सोचते हैं व्यापार अच्छा है, इसे करना चाहिए, तो फिर तो अच्छा है। लेकिन अगर हम सोचते हैं बहुत पैसा है, लालच करके बोलते हैं करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से 90% पर्सन उसमें से फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी थिंकिंग में फर्क पड़ जाता है। वचन क्या बोलता है? वचन में क्या सिखाता है कि अगर तुम किसी को गलत निगाह से देख लेते हो, मीन्स तुम्हारे अंदर गलत भावना आ गई, तुम्हारी सोच ऐसी थी तो गलत हो चुका है। लेकिन अगर तुम अच्छा सोच लेते हो तो अच्छा हो चुका है। तुम्हारे मांगने से पहले परमेश्वर जानता है तुम्हें किस चीज की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर दिलों और गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों की और व्यवस्थापकों की सोचों को जानकर उनसे बोल दिया तुम लोग अपने मनों में क्यों विचार करते हो, क्या विचार करते हो। तो ज्यादातर डिपेंड करता है कि हमारी सोच कैसी है। ठीक है, इब्राहिम की सोच कैसी थी? ठीक है, उसे पता था कि मुझे परमेश्वर ने जो बेटा दिया है वो सदा का है, तो परमेश्वर ने उसे आशीष थी। लोट की सोच कैसी थी कि सामने वाला देश मेरे लिए आशीष का कारण बन सकता है, क्योंकि वहां यर्दन दरिया है, यर्दन जॉर्डन सी है, वहां पे खुले और हरे हरे चरागाह हैं। लेकिन इब्राहिम ने क्या सोचा था, जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज की घटी नहीं। और हुआ क्या, लोट और उसका परिवार सारा खत्म हो गया। लोट खुद भी पवित्र नहीं रह पाया, उसके बच्चे भी नहीं रहे, उसकी वाइफ भी नहीं रहे। तो जो चीजें हमें दिखाई देती हैं वो हमेशा की नहीं है। तो वचन क्या कहता है, डिपेंड करता है तुम्हारी सोच कैसी है। मुझे याद है वो पल जब हनन्याह और सफीरा ने कुछ प्रॉपर्टी बेची अपनी, और पैसे लाकर जितना भी उनका पैसा था उसमें से कुछ हिस्सा चुरा लिया, अपने पास रख लिया, और वो पैसा लाकर उन्होंने प्रेरितों को दे दिया। उनकी सोच में थोड़ी खोट आ गई, और रिजल्ट क्या हुआ? हाँ, मुझे याद है वो बात जब यहूदा इस्करियोती की सोच में गड़बड़ आई और सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने बेच दिया। तो परमेश्वर क्या कहता है, जैसी तुम्हारी सोच हो। और याद कीजिए वो पर्सन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चलाया गया था, जो मन में सोच रहा था कि अगर मुझे पहले पता था तो मैं सेवकाई कर लेता, और उसे सोचने के बावजूद क्या मिला? मुक्ति। तो परमेश्वर ने बोला, मुझे बताया बेटा डिपेंड करता है तुम्हारी सोच कैसी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, हमारे पास चर्च में एक भाई आया, एक बहन आई, बड़ी बीमार थी, ब्रदर जी मैंने प्रार्थना की, ब्रदर जी मैंने प्रार्थना की, सिस्टर जी मैंने प्रार्थना की, पता है उसमें से शैतानी ताकतें निकल गई, वो ठीक हो गया। मुझे बड़ी हैरानी हुई, जैसे इसने अपने सामर्थ्य से ठीक किया हो। मुझे याद है कि पतरस और उसके साथ उसके शिष्य जब एक मंदिर में जा रहे थे, तो वहां पे एक जन्म का लंगड़ा बैठा हुआ था, तो उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की और वो ठीक हो गया। जब उसे पेशी के समय बुलाया गया तो उसे बोला, पतरस को भी पेश किया गया, तुम लोगों ने कैसे ठीक किया? कहता आप लोग हमें ऐसा क्यों देखते हैं, आपको क्यों लगता है कि हमने ठीक किया है?
आप तो ऐसा देखते हैं जैसे मानो हमने अपने सामर्थ्य से ठीक किया। ये थिंकिंग है। एक पर्सन सोचता है मैंने ठीक किया है, अब मैं ये कर दूंगा, अपने नाम क्या के भविष्य तक लिखवा देते हैं, लेकिन करने वाला वो नहीं है। असलियत में देखा जाए तो करने वाला परमेश्वर है। यह हमारी सोच पे डिपेंड करता है। अगर हम सोचें कि 10 घंटे प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है, तो हमारी थिंकिंग ऐसी। कुछ लोग जाते हैं, मैंने देखा अक्सर चर्च में, वो ऐसे सेव कार्ड डालते हैं लेकिन दूसरा हाथ पीछे कर लेते हैं, कहते हैं दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। ये थिंकिंग है, भोले भाले लोग हैं। थिंकिंग है। कुछ लोग बोलते हैं इधर उधर किसी को पता नहीं चले, ऐसे डाल देंगे और निकल जाते हैं, बात करते करते ऐसे पीछे मुंह करके, पता नहीं चलता कि उन्होंने क्या किया था। ठीक है, ये थिंकिंग है। तो परमेश्वर ने बताया जैसी तुम्हारी सोच है वैसा हो जाएगा। अगर हमें किसी चीज की जरूरत ज्यादा है, हम एड़ियां रगड़ते हैं, घुटनों के बल आते हैं, हाथ उठाकर दुआएं करते हैं, हमारी ये थिंकिंग है कि हमें ये आशीष मिलनी चाहिए और हम परमेश्वर के पीछे पड़ जाते हैं तो आशीष मिल जाती है। अगर हमें परमेश्वर बोलता है बेटा दुआ करो, हम नहीं करते तो नहीं मिलती। ये हमारी थिंकिंग पर डिपेंड करता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारी इस सोच को आज कैसे बदलने वाला है। परमेश्वर क्या बोलता है कि तुम्हारी सोच नई होनी चाहिए, ओल्ड नहीं होनी चाहिए। आज भी लोग बोलते हैं अब हम पुराने ख्यालात के नहीं हैं, हम नए ख्यालात के हैं। हाँ, हमें सब पता है कितने कितने ख्यालात नए हैं, कितने ख्यालात पुराने हैं। यह तो डिपेंड करता है कि पर्सन की सोच कैसी है। ठीक है, तो चलिए आज हम चलते हैं परमेश्वर जी के पास, जो परमेश्वर जी आज हमें सिखाना चाहते हैं। अच्छा चलो एक बात कर रहे हैं, मैं शायद थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ आज, थोड़ा वक्त की वजह से या ज़्यादा एनर्जेटिक होने की वजह से। अगर हमें पता हो कि चोर आने वाला है, समस्याएं आने वाली हैं, परेशानियां आने वाली हैं, जैसे कि परमेश्वर ने हमें बताया कि परमेश्वर का दिन चोर की माने आएगा। जब लोग कह रहे होंगे अब सब तरफ शांति है, सब तरफ खामोशी है, तो उस समय परमेश्वर का दिन इस तरह आएगा जिस तरह चोर का दिन होगा। और लोग उस समय पछताएंगे कि हमने परमेश्वर का धन्यवाद क्यों नहीं किया। तो जब परमेश्वर का दिन आएगा, ठीक है, परमेश्वर का राज आएगा तो सब पर आग की तरह प्रकट होगा। लेकिन जब चोर आएगा तो वो अंधेरे की तरह आएगा, वो आग की तरह नहीं आएगा। चोर कैसे आएगा? चोर क्या करेगा? हमें अगर पता हो कि हमारी लाइफ में कुछ होने वाला है, मान लीजिए आप सब हैं जो इस समय देख रहे हैं, आपको पता है कि आपकी फैमिली में कुछ होने वाला है या कोई पर्सन बीमार है, तो हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी फैमिली का पर्सन है, मैं खुद भी हो सकता हूँ, आप खुद भी हो सकते हैं, और या आपका कोई हस्बैंड या वाइफ या आपके बच्चे या इन लॉज में कोई भी हो सकता है, तो आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे। कितनी देर प्रार्थना करेंगे? मेरे ख्याल से 10 मिनट, अगर कम है तो 15 मिनट, अगर कम है तो शायद 1 घंटा, अगर ये भी कम है तो शायद 2 घंटे, अगर ये भी कम है तो सारी रात भी प्रार्थना कर सकते हैं, अगर ये भी कम है तो तब तक कर सकते हैं जब तक वो ठीक ना हो जाए। पुकारते रहेंगे तब तक जब तक वो ठीक ना हो जाए। हाँ, ये बात होगी हमें, अगर ये प्रॉब्लम हमारे अपने अंदर है या हमारी फैमिली में है। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम किसी पड़ोसी को हो और परमेश्वर ने हमें बताया हो, तो हम उसके लिए कितनी देर प्रार्थना करेंगे? सारी रात करेंगे? शायद नहीं। ठीक है, हम कितनी देर प्रार्थना करेंगे? शायद 1 घंटा, 2 घंटे या 15 मिनट या 20 मिनट, या उसको बता देंगे कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आने वाली है, तो ब्रदर या सिस्टर अपने फैमिली के लिए प्रार्थना कीजिए। वो क्या बोलेंगे? ब्रदर आप भी आ जाओ, सिस्टर जी आप भी आ जाओ, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, करेंगे। लेकिन जब रात के 10-11 बज जाएंगे, कुछ टाइम हो जाएगा, तो बोलते अब हमने घर जाना है, घर वाले इंतजार कर रहे हैं। ऐसा होता है। लेकिन अपने लिए जब बात हो तो फिर हम सारी रात भी बैठ कर प्रार्थना कर सकते हैं। तो हमें प्रार्थना कितनी करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, डिपेंड करता है उस वक्त हमारी सोच क्या है। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि इसने विश्वास नहीं करेगा, ये विश्वास नहीं करेगा या नहीं करेगी, इसको बता देते हैं। जब उसकी लाइफ में इंसिडेंट हो जाता है तब वो बोलते हैं मुझे पता था आपके साथ ये होने वाला है, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? कहते मैंने सोचा आपने विश्वास नहीं करेंगे, सोचा, मुझे लगा, है ना। डिपेंड करता है थिंकिंग कैसी है। वचन क्या बोलता है? हमने बहुत समय पहले भी एक बार एक गवाही दी थी कि 2 फ्रेंड थे जो बचपन से इकट्ठे रहे थे, इकट्ठे खाया पिया करते थे,
स्कूल से प्राइमरी स्टडी से लेकर हायर सेकेंडरी तक उन्होंने इकट्ठे एजुकेशन ली थी। तो उनमें एक भाई विश्वासी था, बिलीवर, और दूसरा भाई विश्वासी नहीं था। दोनों इकट्ठे एक ही जगह पे जॉब किया करते थे, इकट्ठे मूवी देखने जाया करते थे, कई बार रात को इकट्ठे सो भी जाया करते थे। बहुत प्यार था दोनों का आपस में। तो जो भाई विश्वासी था उसने ना विश्वास करने वाले थे कभी नहीं बोला कि मेरे साथ कभी चर्च चलना, और ना अविश्वासी भाई ने विश्वास करने वाले से कभी बोला कि आप मेरे साथ कभी मेरे साथ मंदिर, गुरुद्वारा या चर्च जहाँ भी मैं जाता हूँ जाओ। वो कहता है हमारी अपनी आस्था है, हम अपना अपना जाएंगे। तो जो भाई विश्वासी था उसने उसे बताना ठीक नहीं समझा, जो कि वचन के खिलाफ है। वचन क्या बोलता है? खुशखबरी का प्रचार करो। अगर वो तंदुरुस्त है तो दिन तो चोर की तरह आएगा, ये तो पता नहीं। अब उस भाई ने उसको कभी नहीं बताया। एक दिन जब रात को वो प्रार्थना कर रहा था, आई थिंक सो रहा था प्रार्थना के बाद, तो उसने एक विजन देखा, एक सपना देखा, एक दर्शन देखा, जिसमें उसने देखा कि उसका फ्रेंड की डेथ हो गई है। तो यमदूत या जो भी उसको लेने आते हैं उसको आए, वो जल रहे थे, आग में लपटें उसमें से निकल रही थी। तो वो उसकी आत्मा को निकाल कर उसे लेके जा रहे थे। तो जब उसे पेश किया गया तो उसे बहुत मारा गया। उसे बोला तूने कभी प्रभु ईश्वर पर विश्वास किया? कहता मुझे किसी ने बताया नहीं। तो कहता है कि देखो तुम्हें, तुम्हारा फ्रेंड था, तुम्हें उसकी तरफ देख के विश्वास करना चाहिए। कहता है इसका मैं कसूरवार नहीं हूँ, मेरा फ्रेंड कसूरवार है। अगर आप मुझे आखिरी बार एक मौका दें तो मैं अपने फ्रेंड से एक दो बात करना चाहता हूँ। उन्होंने उसे नीचे भेजा। तो वो विजन दिए देख रहा था, सपना देख रहा था। उसने उसे आके बोला कि कभी ऐसा हुआ कि मैंने तुम्हारी कोई बात टाली हो, या मैंने तुम्हें गुस्से से कुछ बोला हो? तुमने मुझे परमेश्वर के बारे में क्यों नहीं बताया? आज वही मेरा फैसला कर रहा है। अगर तूने मुझे बताया होता तो मैं बच जाता। मेरी मौत का जिम्मेदार तू है। इतनी देर में उसकी आंखें खुल गई, वो उठकर बैठ गया। उसे अभी भी जलने वाली स्मेल आ रही थी, जैसे कुछ जल रहा हो, क्योंकि वो जो उसे उठा के लेके जा रहा था वो जल रहा था, शायद नरक में उसे डाला जाना था। उसे अभी भी स्मेल आ रही थी, उसके बॉडी के पार्ट्स एक्टिव थे। उसने उसी टाइम देखा 4 बजे के करीब का टाइम है, या 3:30 4:30 का टाइम है। तो मैं सुबह अपने फ्रेंड को फ़ोन जरूर करूंगा और उसे जरूर बताऊंगा कि ब्रदर तुम्हें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। उसे सुबह उठते ही 5 बजे के करीब अपने फ्रेंड को फ़ोन किया। उसके घर में उसके बड़े भाई ने फ़ोन उठाया। कहता है मेरे वो फ्रेंड कहाँ पे है, मैंने उससे बात करी है। कह रहा सॉरी ब्रदर, रात को एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। तो जब परमेश्वर हमसे पूछेंगे मैंने आपको बोला था खुशखबरी का प्रचार करो, तो तुमने क्यों नहीं किया? तुमने ऐसा क्यों सोचा कि वो विश्वास करेगा या नहीं करेगी? मैंने तुम्हें जो काम दिया गया तुम्हें वो करना चाहिए। अपनी सोच पे मत डिपेंड रहो। जब यूसुफ के बेटे को, शमूएल को, जब उसने परमेश्वर से मांगा तो क्या मांगा? बुद्धि। डिपेंड करता है हम इस वचन को क्या पढ़ते हैं। कुछ लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं, कुछ लोग इसे हथियार बोलते हैं, और कुछ लोग इसे आशीष बोलते हैं, कुछ लोग इसे वरदान बोलते हैं, कुछ परमेश्वर का शब्द बोलते हैं, कोई कुछ और बोलता है। ये हमारी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि हमारे हाथ में क्या है। कुछ लोग बोलते हैं एक पुस्तक, कुछ बाइबल, कुछ कहते हैं पवित्र ग्रंथ। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। तो चलिए आज हम चलते हैं परमेश्वर के वचन पे और देखते हैं कि अगर हमें पता चल जाए तो हम बात कर रहे थे, अगर हमें पता चल जाए कि हमारे पड़ोस में या हमारे मोहल्ले में किसी को कोई सीरियस प्रॉब्लम आने वाली है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए प्रार्थना करेंगे। कितनी देर करेंगे? जैसे सिंपल उसे बता के घर आ जाएंगे? क्या करेंगे? मेरे ख्याल से प्रार्थना शायद करेंगे, है ना। इसके लिए हम देखते हैं दूसरा राजा 2 किंग, उसके चैप्टर 20 में उसके वर्ष 1 से लेकर 7 तक यहां यशाया नबी का जिक्र किया गया है। हाँ जी, तो डिपेंड करता है हमारी थिंकिंग कैसी है। आज हम देखेंगे। हाँ जी, हम प्रार्थना कैसे करेंगे? हाँ जी, बोलो बोलो बोलो, कोई भी बोलो। उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ, हिजकिया उस समय ऐसा बीमार हुआ, इतना ज्यादा बीमार हुआ, हाँ जी, कि मरने पर था, कि वो उसकी आत्मा निकलने वाली थी, वो मरने वाला था। उन दिनों में हिजकिया ऐसा बीमार हुआ, यानी कि बहुत ज्यादा बीमार हुआ
कि मरने वाला था। हाँ जी, और आमोस के पुत्र हाँ जी। यशाया भविष्यद्वक्ता ने ओह देखो, इसने खुद अपने नाम के साथ भविष्यद्वक्ता नहीं जोड़ा, ये लोगों ने जोड़ा हुआ है। अच्छा तो वो लगता है, अगर आप बोले मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं, ऐसा बोले फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई बोले ये मसीह है, फिर फर्क पड़ता है। यशाया भविष्यद्वक्ता, हाँ जी, और आमोस के पुत्र यशाया भविष्यद्वक्ता ने हाँ जी, उसके पास जाकर कहा, हाँ जी। यहोवा यूं कहता है। यहोवा यूं कहता है। परमेश्वर का बच्चा जब भी जाए तो संदेश लेकर, खुशखबरी लेकर, खुशखबरी का प्रचार लेकर, परमेश्वर यूं कहता है, बहुत जगह लिखा गया है। ये हमारे थिंकिंग पे डिपेंड करता है। हम जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं पैंट कोट पहन के, आप जो मर्जी पहनो, पैंट कोट पहनो, जो मर्जी पहनो, जाते हैं भाई तेरा काम खत्म, तेरा काम खराब है भाई, तेरा काम होने वाला है, माफी मांग ले, तौबा कर ले, फिर तो ठीक है। ठीक है, चाय का कप पीते हैं, पानी पीते हैं, दशमाश थोड़ा अंदर ही रहते हैं, घर आ जाते हैं। तो कुछ लोग तो प्रार्थना भी शायद 1 मिनट की करते हैं, जब तक वो हाथ में पकड़ाता है उसको पकड़ते पकड़ते वो आमीन भी बोल देते हैं। अगर कोई बहन पास खड़ी है उसको बोलते हैं हाँ अपना सिर कवर कीजिए, जब तक वो सिर पे दुपट्टा ले दिए वो आमीन भी बोल चुका होता है। ठीक है, जब बोल चुकी होती है। हाँ जी, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, हाँ जी, अपने घराने के विषय हाँ जी, जो आज्ञा देनी हो वह दे। अपने घराने के विषय में तूने जो बंदोबस्त करना है वो कर लो। हाँ जी, अपने घराने के विषय हाँ। जो आज्ञा देनी हो वह दे, हाँ, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। देखो ये परमेश्वर ने संदेश भेजा, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, अगर हम परमेश्वर से थोड़ा भी प्यार करते हैं तो परमेश्वर वार्निंग जरूर देगा, वो चुपचाप नहीं ले जाएगा। ये वक्त चोर की तरह नहीं आएगा। डिपेंड करता थिंकिंग पे, हम थिंकिंग पे बात कर रहे थे। तो मुझे याद है कि जब हमने अबोधे चैप्टर में एक बार पढ़ा था कि परमेश्वर बोलते हैं तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया, मैं तुझे आसमान से भी नीचे गिरा सकता हूं, उन सितारों से जहां तू अपना घोंसला बनाएगा वहां से गिराने की सामर्थ रख देता हूं। लेकिन जब ये दिन आएगा तो परमेश्वर के बच्चों पर चोर की तरह नहीं आएगा। नूह के समय जब जल पर ले आई तो नूह को पहले बताया गया, और लूट के समय जब आसमान से आग बरसी तो लूट को पहले बताया गया, और रहाब वेश्या के समय जब आसमान से आग बरसी और सब कुछ खत्म किया गया तो उसे भी बताया गया। ये सब कुछ पहले इनको बताया गया। तो ये परमेश्वर के बच्चों के लिए चोर की तरह नहीं आएगा। हाँ जी, तब उसने हाँ जी, दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। तब हिजकिया ने दीवार की ओर मुंह किया, मुंह फेर लिया, मीन्स दुनिया की तरफ पीठ कर ली, और उसकी आंखों से आंसू बह उठे और उसने परमेश्वर से दुआ की। अब कुछ लोग ये सोचेंगे जब प्रार्थना करनी चाहिए तो दीवार की तरफ फेस करके करनी चाहिए। थिंकिंग डिपेंड करता है सोच कैसे है। दीवार की तरफ फेस करके एक आम मैंने कहावत सुनी हुई है कि अगर हमारे मन में कोई बुरा ख्याल आता है, जो कोई बुरा विचार आता है, तो अगर हम दीवार से सलाह मशवरा कर लें तो हमारा मन बदल जाता है। मैंने आजमा कर भी देखा हुआ है कि अगर कभी कोई बात मन में आए कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए, अगर हम दीवार से पूछे दीवार आप मुझे ये बताओ मुझे ये काम करना चाहिए, तो आगे से कोई जवाब नहीं आता दीवार से। इसका मतलब मन बदल जाता है, मन बदल जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि दीवार की तरफ फेस करके प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ जी, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर हाँ जी, यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हाँ जी, हे यहोवा, हाँ जी, मैं विनती करता हूँ, हाँ, स्मरण कर। मैं विनती करता हूं, ले जाने से पहले मैं प्रार्थना करता हूं, याद कर वो पल। परमेश्वर का याद दिलाया जा रहा है जो कभी नहीं भूलता। हाँ जी, स्मरण कर हाँ, कि मैं सच्चाई हाँ, और खरे मन से हाँ, अपने को तेरे मुख जानकर चलता आया हूँ। ये प्लस पॉइंट है कि याद कर कि मैंने पूरी सच्चाई से, ईमानदारी से, खरे मन से मैं तेरे रास्ते पे चलता आया हूं, तेरे वचन पर मैंने चलने की कोशिश की है। ले जाना है तो ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, तेरी इच्छा है। ठीक है, हाँ जी, और जो तुझे अच्छा लगता है हाँ जी, वही मैं करता आया हूँ। हाँ जी। तब हिचकिया फूट फूट कर रोया। बहुत जोर से रोया कि परमेश्वर ने मुझसे ये बात सीधा क्यों नहीं की कि उसने यशायाह को मेरे पास भेजा, परमेश्वर ने अपने बच्चे को भेजा, परमेश्वर ने मुझे लेकर जाना है, मैं भी तो ईमानदारी से चला हूं, तो परमेश्वर मुझे बता देता। ठीक है, हाँ जी, तब ऐसा हुआ हाँ, कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था
यशायाह ने प्रार्थना नहीं की। यशायाह को पता था कि इसकी लाइफ में ये होने वाला है, परमेश्वर ने बोला था। और यशायाह एक ऐसा भविष्य देखता है जिसकी बात कोई गलत नहीं निकली, सारी बातें पूरी हुई, उसकी सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं, वचन बयान करता है। और यशायाह ने उसके लिए प्रार्थना नहीं की। बहुत सारे लोग आज भी जाते हैं, वार्निंग देते हैं, देखो परमेश्वर ऐसा बोल रहा है, मेरे ख्याल से अब तुम्हारा वक्त आ ही गया है और तुम्हें अपना जो बंदोबस्त करना है कर लो, ऐसा परमेश्वर ने बोला। मुझे बड़ी हैरानी होती है, कोई नहीं ये बोलता कि भाई साहब दुआ करो परमेश्वर इस वक्त को हटा ले, दुआ करो कि परमेश्वर तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे, दुआ करो कि परमेश्वर तुम्हारी एज को बढ़ा दे। जब जीसस ने प्रार्थना की थी तो डरे हो तो जीसस भी थे, तो जीसस ने क्या बोला था, मेरे पिता अगर तू चाहे तो ये प्याला मेरे सिर से हटा दो। तो क्या हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि परमेश्वर अगर तू चाहे तो ये समस्या मुझसे दूर कर? ठीक है, तो जो परमेश्वर का बच्चा किसी के घर में प्रार्थना के लिए जा रहा है, सबसे पहले उसे अपनी सोच बदलनी होगी। अगर वो खुद बीमार होता तो वो क्या बोलता, वो यही बोलता दुआ कीजिए कि मुझ पर यह समस्या ना आए। अगर मैं खुद बीमार रहूंगा और मैं आपसे बोलूंगा प्रार्थना कीजिए कि मेरे सिर से ये समस्या निकल जाए, लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अब तुम्हारा वक्त आ गया। कितना फर्क है, इतनी सोच का फर्क क्यों है? जब हम एक ही शरीर के अंग हैं मसीह में और आपस में भाई बहन हैं, एक कलीसिया है, एक अंग है, तो जब हमारे पाँव की उंगली में दर्द होता है, आंखों से आंसू निकलते हैं, तो हम एक दूसरे के लिए रो के प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते? ये सोच का फर्क है, सारी थिंकिंग का फर्क है। हाँ जी, ऐसा हुआ हाँ जी, कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था, हाँ जी, कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, हाँ जी, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हाँ, हिजकिय्याह से कह हाँ, कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है हाँ जी, कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी हाँ, और तेरे आंसू देखे हैं। देखो परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। उसने दीवार की तरफ मुंह किया हुआ है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, उसने प्रार्थनाएं की हैं, परमेश्वर ने आंसू भी देखे हैं और प्रार्थना भी सुनी है और उसी वक्त उसे फल भी दिया है। हाँ जी, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है हाँ, कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी हाँ जी, और तेरे आंसू देखे हैं। हाँ जी, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, हाँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। हाँ, देखो तू 2 दिन में ठीक हो जाएगा और तीसरे दिन तू मेरे घर में भी आएगा। परसों तीसरे दिन तक बात की, तीसरे दिन प्रभु मुर्दों में से जिंदा हो उठा। परमेश्वर ने तीसरे दिन योना नबी को बाहर निकाला। ठीक है, परमेश्वर ने तीसरे दिन के इससे वादा किया। हाँ जी, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। क्या बात है, यहाँ 15 सेकंड का किसी को पता नहीं है। ये परमेश्वर यहोवा का वचन है और किसने सुनाया? वही जो पहले सुनाने आया, यशायाह ने। ठीक है, तो डिपेंड करता है आज हमारी सोच कैसी है। कोई किसी के घर में खाना मांगने जाता है या उसके घर में किसी चीज़ की कमी आ गई है और कहते हैं इसका रोज का काम है, इसका रोज का ही काम है, ये ऐसे ही करता है, ये बेशर्म हो चुका है, तू काम धंधा कर, तेरे हाथ पैर सलामत है। ये बात ये नहीं है कि उसके हाथ पैर सलामत है। अब बात ये कहते हैं कि कोई बंदा तंदुरुस्त है, उसे प्रार्थना की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर हम तंदुरुस्त पर्सन को बोलते हैं तो खुद कमा के खा, तो तंदुरुस्त पर्सन को ये क्यों नहीं बोल सकते तो प्रार्थना कर? अगर तेरी एक तरफ उसके लाइफ में खाने की कमी है, एक तरफ उसकी लाइफ में बीमारियां हैं, तो बात तो एक ही है। ये अगर वो कमा के खा सकता है तो परमेश्वर से दुआ भी तो कर सकता है। हाँ, फर्क ये है कि या तो उसे कमाना नहीं आता या फिर उसे दुआ नहीं करनी आती। इसका तो इलाज है। अगर कमाना नहीं आता तो उसे हम रोजगार सिखा सकते हैं या उसे प्रार्थना करनी सिखा सकते हैं। अब सिखाना तो पड़ेगा। हमारे घर में हमारे स्पोर्ट्स वाइफ होती हैं, बहुत सारे घरों में ऐसा भी होता है कि आदमी खाना बनाता है, औरत आराम से खाती है। और बहुत सारे घरों में ज़्यादातर 90% लेडीज घर में खाना बनाती है। ठीक है, अब ये नहीं मैं तंदुरुस्त हूँ मैं खाना बनाऊँ, वो तंदुरुस्त नहीं है, है ना? तो ये सोच पे डिपेंड करता है, एक दूसरे की सोच कैसी है। हाँ जी, तो इसके लिए हाँ जी, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर ने उसकी सोच को देखकर, उसके पिघलते हुए दिल को देखकर उसकी आयु को 15 साल बढ़ा दिया। अब आज हमें परमेश्वर कैसे कहता है? मैं बहुत सारे
ऐसे लोगों को देखा जो प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन वो ईगो से भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। मुझे एक लड़की मिली थी आज से आई थिंक 3 या 4 साल पहले की बात है। वो आई थिंक 18 या 19 साल की या 20-21 साल की होगी, नई नई मैरिज हुई थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो उसने बोला ब्रदर मैं ठीक होना चाहती हूँ, उसके लिए प्रार्थना की, उसको थोड़ा आराम मिला। वो बोलती है कि मैं चर्च जाना चाहती हूँ। मैंने उसे समझा दिया कि इस तरफ ऐसे ऐसे ये रास्ता जाता है, ये हाईवे है, हाईवे से इतना दूर आप जाएंगे तो आगे से ये हमारा चर्च आ जाता है जहाँ मैं भी जाता हूँ। मैंने अपने चर्च का नाम लिया, खोजे वाला चर्च, अब यहाँ पे जाना। तो कहते ठीक है मैं चली जाऊँगी। उसने जब हाईवे पे जाना शुरू किया तो लेफ्ट साइड टर्न करने की बजाय वो गलती से राइट साइड टर्न ले गए, और सडनली बाई चांस कुछ दूर जाने के बाद उसे एक चर्च मिल गई। उसने सोचा ये वही चर्च है। अब उसकी तो थिंकिंग यही है ना, मैं प्रार्थना कराने आई हूँ। वो प्रार्थना कराने के लिए अंदर चली गई, चुपचाप बैठी थी, गीत गाए गए, परमेश्वर का धन्यवाद किया गया, सबके लिए प्रार्थनाएं की गई। तो उसने खुशी से अपनी पॉकेट से 500 रुपीज़ के करीब करीब एक नोट निकाला और उसने उसमें डाल दिया। ये उसने मुझे बताया 500 के करीब। थोड़ी देर के बाद वो पास्टर जी से बोली कि मुझे एक पर्सनल प्रॉब्लम है जो डॉक्टर बोलते हैं कि इसका इलाज नहीं है, तो आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। उन्होंने प्रार्थना की और बाद में मुझे बोला कि आप थोड़ा सा उधर चंदा जमा करा दीजिए, लगभग 1000 के करीब, लगभग 1000 के करीब आप वहाँ पे कराइए। कहते ब्रदर अभी अभी मैंने प्रार्थना में ना वहाँ पे 500 रुपीज़ डाले थे। कहते वो तो मैंने सेवका ही डाली थी, ये मेरी फीस है। वो लड़की इतनी हैरान हुई कि कहते उसने मुझे न्यू टेस्टामेंट दिया था, उसके मुझसे 100 रुपये चार्ज किए। मेरा मन बहुत उदास हुआ कि एक परमेश्वर का बच्चा जो जन पहली बार आपके पास जा रहा है, अब आप कुछ ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे पतरस ने बोला था कि मानो हम अपने सामर्थ्य से ठीक कर रहे हैं। काम परमेश्वर कर रहा है, कल को हम परमेश्वर को कौन सा मुंह दिखाएंगे। तो जब एक लड़की घर पे आई, वो कहते मुझे हर्निया है, मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। उस दिन वो बहुत बुरी हालत में थी, तो उसके पेट में इतना ज़्यादा दर्द था कि वो बैठ भी नहीं पा रहे थे। तो मेरे सामने सोफा पड़ा हुआ था, वो सोफे पे लेट गई। जब मैंने उसके लिए प्रार्थना करनी शुरू की, कहते 1 मिनट पहले रुक जाइए, प्रार्थना करने से पहले मुझे ये बताइए पैसे कितने लेंगे। मैंने बोला किस चीज़ के। अरे प्रार्थना के। प्रार्थना तो फ्री होती है। कहते नहीं वो तो लेता है, वो लेता है। लेते होंगे, हम नहीं लेते। अगर आपने प्रार्थना करानी है तो बोलिए, मैं प्रार्थना कर देता हूँ, नहीं तो आप जा सकते हैं। कहते हाँ आप प्रार्थना कर दीजिए। धन्यवाद परमेश्वर का, उसका हर्निया ठीक हो गया। ठीक है, परमेश्वर काम कौन कर रहा है? परमेश्वर। थिंकिंग हमारी है, सोच हमारी है, और जिस तरह की हमारी सोच होगी फल हमें वैसा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं लूका 20 नंबर अध्याय के उसके वर्ष 5 से आगे देखते हैं। सॉरी, लूका 11। यहां पे हम आपको एक स्टोरी सुनाने वाले हैं। स्टोरी लूका 11 नंबर अध्याय में उसके वर्ष 5 से लेकर 13 तक देखेंगे हम। तब उसने उससे कहा, हाँ जी, तुम में से कौन है हाँ कि उसका एक मित्र हो। देखो, जीसस हमेशा जब हमें शिक्षा देते थे तो दृष्टांतों में सिखाया करते थे। तो यहां भी जीसस दृष्टांत में ही सिखा रहे हैं। हाँ जी, तुम में से कौन हो जिसका एक मित्र हो। मित्र तो बहुत होते हैं दुनिया में, ऐसा कोई नहीं जिसका एक ही मित्र हो या एक ही फ्रेंड हो, है ना, बहुत सारे होते हैं। हाँ जी, आधी रात को उसके पास जाकर, आधी रात को जब समस्याओं का जोर हो, अंधेरे में उसके पास जाकर, हाँ जी, उससे कहे, हाँ जी, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे। मुझे 3 रोटियां दे। आधी रात को जाकर, शायद आई थिंक पिता पुत्र पवित्र आत्मा मांग रहा है। वो उसे सामर्थ की जरूरत है, उसे चंगाई की जरूरत है। वो आधी रात को जाकर उससे बोले, हे मित्र, मित्र मीन्स भाई, बंधु, दोस्त, कुछ भी। ठीक है, मुझे 3 रोटियों की जरूरत है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जरूरत है। हाँ जी, क्योंकि एक यात्री मित्र, हाँ जी, मेरे पास आया है। हाँ, इसका मतलब है जो उसके पास गया है रोटी की जरूरत उसे नहीं, कोई उसके पास आया है। एक यात्री मित्र है तो वो भी मित्र है। ठीक है, या अगर हम बोल सकें तो हम मसीह में सभी को भाई और बहन बोलते हैं, ब्रदर या सिस्टर बोलते हैं। फ्रेंड या कुछ और नहीं बोलते, हम ब्रदर सिस्टर बोलते हैं। ठीक है, जीसस को भी हम बिग ब्रदर, गॉड फादर, हमारा पिता, हमारा भाई,
बड़ा भाई बोलते हैं। हाँ? तो ये एक मित्र की तरह, जिस तरह परमेश्वर ने बोला था मित्र तू जो करने आया है कर ले, तो परमेश्वर ने मित्र भी बोला। हाँ जी, और उसके आगे रखने के लिए हाँ जी। मेरे पास कुछ नहीं है। अब वो बोल रहा है कि मेरा एक मित्र आधी रात को मेरे पास घर पे आया है, और समस्या की बात यह है कि उसे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ जी, और वह भीतर से उत्तर दे, हाँ जी, मुझे मुझे दुख ना दे, हाँ। अब तो द्वार बंद है। अच्छा, अब इसका मतलब कि जब वो गया था तो दरवाजा बंद था, आधी रात का वक्त था, डेफिनेटली कुंडी लगी होगी या ताला लगा होगा अंदर से, या दरवाजा अंदर से चटकनी लगी होगी, कुछ भी है, दरवाजा अंदर से बंद था। तो दरवाजा खटखटाने, दरवाजे से बाहर आवाज देने से पहले उसने नॉक किया होगा, तो कोई बोला होगा कौन है, उसने बोला मैं फलाना पर्सन हूँ, तो मेरा एक दोस्त घर पे आया है, उसने अंदर से बोला हुआ क्या चाहिए। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि जब हम जाते हैं वो बाहर नहीं उठकर आते कि देखते हैं कौन है, अंदर से बोलते हैं कौन, क्या चाहिए, क्यों आए हो, चले जाओ, अब वक्त नहीं है, सुबह आना फिर बात करेंगे। हाँ जी, मुझे दुख ना दे, तो द्वार बंद है। तो मुझे तकलीफ ना दे, अब हम आराम कर रहे हैं, आधी रात का वक्त है, मेरे बच्चे मेरे साथ सो रहे हैं, हम आराम कर रहे हैं, हमें तकलीफ मत दे। हाँ जी, और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है। मेरे बालक, मेरे बच्चे जो मेरे प्रेमी हैं मेरे साथ आराम कर रहे हैं, मैं उठूंगा तो ये भी जाग जाएंगे, ये भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, तू जा, चला जा। हाँ जी, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। है मेरे पास लेकिन मैं दे नहीं सकता। हाँ जी, मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ जी, यदि उसका मित्र होने पर भी हाँ, उसे उठकर ना दे, यदि वो उसका दोस्त है, पक्का दोस्त है, फिर भी वो उठकर नहीं दे रहा है, लेकिन वो बोल रहा है ब्रदर रिक्वेस्ट है, मेरे मित्र रिक्वेस्ट है, मेरा दोस्त भूखा है, उसे खाने की जरूरत है, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, मैं उसके लिए मांग रहा हूं। वो गिड़गिड़ा रहा है, किसके लिए, किसके लिए गिड़गिड़ा रहा है, जिसे जरूरत है उसके लिए, खुद के लिए नहीं। वो गिड़गिड़ा रहा है, ये थिंकिंग है उसकी, ये सोच है। अगर वो बोलता है मैं आपकी सेवा तो कर सकता, लेकिन सॉरी मेरे पास आज इस समय कुछ नहीं है, वो नहीं चाहता था कि उसका दोस्त जो उसके घर में आया है वो भूखा सो जाए, वो उसके लिए मांगने गया है। हाँ जी, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण, लज्जा छोड़कर मांगने के कारण वो बार बार मांग रहा है, नहीं प्लीज थोड़ा सा दे दो, प्लीज थोड़ा सा दे दो, प्लीज थोड़ा सा दे दो, मेरा दोस्त भूखा है, उसकी हालत बहुत खराब है। वो बेशर्म होकर, लज्जा छोड़कर मीन्स बेशर्म होकर मांगे जा रहा है, दे दो दे दो दे दो, मैंने नहीं जाना, मैं दरवाजा खटखटाता रहूंगा। वो कहता है ये ढीठ है, ये नहीं हटेगा, ये खुद तो मुझे तो जगा ही रहा है, मेरे बच्चों को भी जगा देगा, इसलिए बेस्ट है कि मैं धीरे धीरे उठता हूँ, जितनी इसकी जरूरत है थोड़ा ज्यादा ही दे देता हूँ, चल जा जा ऐश कर। वो क्या बोलते हैं, लज्जा छोड़, उसकी लज्जा छोड़ने के कारण, हाँ जी, उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठ कर देगा। वो खुद उठेगा, दरवाजा करेगा, अगर ले जा जा जा, या तेरी इच्छा पूरी हुई, अब तो चला जा। मुझे याद है कि जीसस के पास एक लेडी आया करती थी, जिसके एक बच्चा था, वो ठीक नहीं था, तो वो बार बार जीसस को आकर बोला करती थी, तो जीसस उसकी प्रार्थना नहीं सुनते थे। जीसस बोलते थे नहीं, पहले परमेश्वर के बच्चों को तृप्त होने दो, तो फिर भी बोलती थी नहीं, मेज पर गिरा चूरा चूरा तो खाते ही हैं, कुत्ते पिल्ले भी तो खाते ही हैं। तो परमेश्वर ने उसकी सोच देखकर उसे दे दिया। तो भाई जीसस ने एक दृष्टांत और सुनाया था कि एक विधवा थी जो किसी मुद्दई के पास जाती थी और बोलती थी मेरा न्याय चुका दे, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करता था। वो अपने मन में सोचता था कि मेरा ना तो इससे कोई लेना देना है, ना मेरा इस कोई कर्जा है, लेकिन फिर भी आकर मुझे तंग करती है, तो क्यों ना मैं इसका फैसला करा दूं। परमेश्वर क्या कहता है, उस इंसान को देखो जिसके कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, वो भी उसका फैसला चुकाता, तो परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं करेगा। डिपेंड करता है हमारी थिंकिंग कैसी है। अगर हम जिद्दी बने हैं, परमेश्वर हमने लेना है तो लेना है, चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो सामर्थ हो, चाहे वो आशीष हो, तो परमेश्वर हमें देगा। डिपेंड करता है हमारी थिंकिंग कैसी है। अच्छा, अब हम दोबारा इसी वर्ष पर आते हैं शुरू से। अब यहां मुझे 3 बंदे दिखाई दिए, 3 पर्सन दिखाई दिए। नंबर एक पे वो पर्सन है जिसके घर में किसी चीज की कमी नहीं, जिसके पास कोई मांगने गया है। हम मान लेते हैं कि वो परमेश्वर है, खुदा है, समृद्ध है, उसके घर में आधी रात को भी खाना तैयार है, वो दे सकता है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है।
ठीक है। और दूसरे नंबर पे वो आता है जो रात को मांगने गया है, ठीक है, यानी कि वो समर्थहीन है, वो समर्थी नहीं है जो मांगने गया है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो पर्सन आता है वो उसका मित्र है जो दूर प्रदेश से आया है, आधी रात को एक भटका हुआ है जिसे उद्धार नहीं मिला हुआ, वो उसके पास आया है, ठीक है। वो उससे बोल रहे हैं मुझे इस चीज की जरूरत है, मैं भूखा प्यासा हूं, ठीक है। उसके बाल बिखरे होंगे, उसकी हालत खराब होगी, उससे रहा नहीं गया, तो उसने बोला यार देने को तो मैं भी तुम्हें कुछ दे सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यार सामर्थ्य मेरे पास भी नहीं है, जितनी तुम्हें चीज की जरूरत है शायद उतना ना होगा उसके पास, उतना होगा उतना ना होगा जितनी इसकी जरूरत है। वो सोचता होगा हाँ जितनी तुम्हें जरूरत है ना उतनी जरूरत एक है जो पूरी कर सकता है, वो है परमेश्वर। वो इसकी जरूरत को पूरा करने के लिए उसके पास किया और बार बार जिद कर रहा है उसको देने के लिए, ठीक है। अब जिसके पास सब कुछ है वो परमेश्वर है, और जिसके पास समर्थ कम है, आप या हम या समर्थहीन है लेकिन हम परमेश्वर से जुड़े हैं। प्लस पॉइंट क्या है, हम जिद्दी हैं, जैसे कि हमारी खासियत है, ठीक है। हम हठी हैं, हमने जो चाहिए वो चाहिए बस। ये तो हमें बचपन से देखा हुआ सर, नीचे जमीन पर बैठ के एड़ियां रगड़ना शुरू करते रहे, हमें चाहिए चाहिए, हमने बचपन से सीखा हुआ है, जिद्दी तो हैं हम, ठीक है। और दूसरा हम परमेश्वर से मांगने जाते हैं और परमेश्वर जब तक दे नहीं देता हम हटते नहीं है, हम जिद्दी हैं। इसका क्या मतलब है, हम विश्वासी भी हैं। अगर हम जिद्दी हैं तो हम विश्वासी भी हैं। और तीसरा वो है जैसे उद्धार की जरूरत है, शांति की जरूरत है, मुक्ति की जरूरत है। हमने आज जो दुआएं करनी है अपनी लाइफ में, हर पर्सन जो आज परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है, वो अगर उसके पास 10, 20, 5, 10, 50, 100 जितने भी लोग आते हैं तो ये ऐसे नहीं आ रहे हैं। किसी दिन उसने फर्स्ट शुरुआत की होगी किसी से, एक भाई से, एक बहन से। जीसस ने भी ऐसा ही किया था, एक अंधे को ठीक किया, एक लंगड़े को ठीक किया, एक बहरे को ठीक किया, किसी ना किसी को चंगाई देते गए तो उनकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैल गई, ठीक है। उन्होंने हर किसी को बोला किसी को मत बताना, लोग कहते ना बाबा आदम के जमाने में किसी ने नहीं माना तो हमने भी नहीं माना। उसने बोला था ना खाना, उसने खाया। उसने बोला ना तू ना बताना तो हम बताएंगे, हम उल्टा चलेंगे। हम क्या हैं, जिद्दी, खासियत है हमारी, ठीक है। लेकिन ये जिद हमने कहां दिखानी है, परमेश्वर के सामने, ठीक है। हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि ये पर्सन को हम खुराक दे रहे हैं या परमेश्वर दे रहा है। परमेश्वर क्या बोलता है, जब दुआ करते हो और ऐसे हम हाथ बढ़ाते हैं किसी के सिर पे, इधर से ऐसे करते हैं, या बाइबल ऊपर उठाते हैं, उधर इधर से ऐसे याद करते हैं, इधर से सामर्थ्य लेकर और इधर से उसको पास करते हैं, और जब वो ठीक हो जाता है धन्यवाद परमेश्वर का। ब्रदर फास्ट रखना, सिस्टर फास्ट रखना, प्रार्थनाएं करना, परमेश्वर ने तुम्हें चंगाई दी है। सोच क्या, अगर वो बोले वो पाजी बड़ा समर्थी है, और समर्थ पाजी में नहीं है, समर्थ परमेश्वर के नाम में है जिसमें वो चंगा हो रहा है। ये थिंकिंग है हमारी। अगर हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, नहीं तो हम आसमान से गिराए भी जा सकते हैं। अगर ईगो आ गई, परमेश्वर क्या बोला, चाहे तूने घोंसला आसमान में क्यों ना बनाया हो, सितारों के बीच में क्यों ना रखा हो, चाहे तेरी उकाब की ऊंची उड़ान क्यों ना हो, मैं तुझे वहां से भी गिराऊंगा, क्योंकि तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। और अभिमान कैसे आ गया, हमारी गलत सोच के कारण। हाँ जी, अब हमने क्या देखा इसमें, जो 3 तरह के लोग थे। अच्छा यूहन्ना देखते हैं, हाँ जी, उसके 6 नंबर अध्याय में दो वर्ष देखते हैं, 33, 35। हाँ जी, हमने किससे मांगना है, किससे मांगना है। हमने अगर किसी के लिए खुराक मांगनी है तो वो किससे मांगनी है, उससे मांगनी है जो दे सकता है। अगर कोई भूखा है, अगर उसके लिए हमने रोटी चाहिए तो किससे मांगेंगे, जो रोटी दे सकता है, जो जीवन की रोटी है, जिसे खाने के बाद हम भूखे नहीं रहते। अगर उसे प्रार्थना करनी नहीं आती है, उसे प्रार्थना करनी सिखाइए, ताकि वो डिपेंड ना रहे, सेल्फ डिपेंडेंट बने और लोगों को यह काम करना सिखाए, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है, हाँ जी, जो स्वर्ग से उतरकर, हाँ जी, जगत को जीवन देती है। जीवन वाली रोटी, उद्धार वाली रोटी, ये रोटी हमें खानी है और खिलानी भी है। हम प्रार्थना करते हैं, चाय पकौड़े खाते हैं, यहाँ चर्च आते हैं, वहाँ पे प्रभु को दिया जाता है
और कई बार खाना पीना भी अच्छा होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन वचन क्या कहता है? ये जीवन की रोटी नहीं है। जीवन की रोटी तो वो है जो आसमान से उतरी है। जो वचन आज उतर रहा है, ये जीवन की रोटी है, हमें इसे खाना है। ये थिंकिंग हमारी है, ये हमारी सोच है कि हमने इसे खाना है या पचाना है या सुनना है या अंदर ले जाकर इसे याद रखना है या इसे बोलना है। तो जीवन की रोटी हमें यही चाहिए। हाँ जी। यीशु ने उससे कहा, हाँ जी। जीवन की रोटी मैं हूँ। हाँ जी। जो मेरे पास आता है, हाँ जी। वह कभी भूखा ना होगा। हाँ जी। और जो मुझ पर विश्वास करता है, हाँ जी, वह कभी प्यासा ना होगा। जो मेरे पास आ जाएगा उसकी सारी कमियां दूर हो जाएंगी, सारी घटिया परमेश्वर जी कहते हैं कि मैं पूरी कर दूंगा, सब कुछ उसे मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन बशर्ते हमें करना क्या पड़ेगा? अगर हमें खुराक चाहिए, चाहे अपने लिए चाहिए चाहे किसी के लिए चाहिए, ये तो हमें पता है खुराक मिलती कहां से है, ये तो पता है। अब मांगना नहीं आता ना, तो सीख लो। सीखेंगे कैसे? वचन से। प्रार्थना करने का तरीका दिखाया हुआ है, भजन संहिता बड़ी बड़ी है। प्रार्थना कैसे की जाती है? 1 2 3 4 नहीं, सैकड़ों के हिसाब से उसमें तरीके लिखे हुए हैं। प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? दुख के समय, सुख के समय, दिन के समय, रात के समय, मैरिड पर्सन को, अनमैरिड पर्सन को, मुसीबतों में घिरे हुए पर्सन को, बीमार को कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, बड़ा बड़ा है भजन संहिता। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें चाहिए जीवन की रोटी, जिसे खाने के बाद कोई प्यासा नहीं रहता, कोई भूखा नहीं रहता। तो परमेश्वर के बाद जब हम खा लेंगे तो हम सदा की हमेशा की अनंत जीवन पालेंगे। ठीक है, और यही रोटी हमने मांगनी है दूसरे के लिए कि परमेश्वर आज ये मेरे पास आ तो गया है, रात को आ तो गई है, लेकिन जब ये यहां से जाए तो ऐसी ना जाए जैसी आई है, और ऐसा ना जाए जैसा ये आया है। मैं तो ऐसे ही प्रार्थना करता हूं। और धन्यवाद परमेश्वर का, मैंने लोगों में चंगाई होते देखी, 1 2 3 4 में नहीं, 100% में, 100% में मैंने देखा है। और मुझे अक्सर रात को कुछ कई बार फोन आते हैं कि ब्रदर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दो। हाँ, इतनी रात को क्या बात होगी? नहीं कुछ नहीं, ठीक, तो मैं पहले से नहीं थी, तो मुझे याद आया चलो ब्रदर का बोलते हैं। हाँ, और वैसे दिक्कत क्या है? कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही, थोड़ा डर सा लग रहा है। हाँ चलो ठीक है, आंखें बंद कीजिए, सिर झुकाइए, अपना सिर कवर है, हाँ हाँ वो कवर है, ठीक है, आप प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद बोलते हैं हाँ अब ठीक है ब्रदर। सुबह बोलते हैं ब्रदर जी मैं ठीक था, मैं रात को ठीक थी। ठीक है, अगले दिन बोलते हैं दोबारा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर सैटरडे को प्रेयर पे जब आते हैं, ब्रदर जी तब से मैं ठीक हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। ये जीवन की रोटी है जो उन्हें थोड़ी से लेकर उसे दे दी। धन्यवाद परमेश्वर का कि उसकी थिंकिंग ऐसी थी कि उसने पचा लिया। ठीक है, थोड़ा सा लूका 6 अध्याय देखते हैं। लूका 11 की 6। क्योंकि एक यात्री मित्र हाँ मेरे पास आया, हाँ हाँ, हम यहीं से शुरू किया था पहले। हाँ जी। और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ जी। और वह भीतर से उत्तर दे, हाँ जी। मुझे दुख ना दे, हाँ जी। अब तो द्वार बंद है। हाँ जी। और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है। मेरे बालक मेरे पास बिछोने पे है ना? तो वो रोटी मांग रहा है। किससे मांग रहा है? उससे जिससे रोटी मांगेंगे तो रोटी मिलेगी, पत्थर नहीं मिलेगा। रोटी मांगेंगे तो रोटी मिलेगी, सांप नहीं मिलेगा। अंडा मांगेंगे तो अंडा मिलेगा, बिच्छू नहीं मिलेगा। वो उससे मांग रहा है, अब रोटी तो चाहिए। अब रोटी कैसे चाहिए? वो उसको बोलता है मुझे रोटी चाहिए, है नहीं, मेरे पास नहीं। चुपचाप आए, सो जाओ, सुबह उठ के चले जाना। 2 तरीके हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है? ब्रदर है तो नहीं मेरे पास, लेकिन मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। अब मेरे ख्याल से कोई भी पर्सन इतनी माली हालत में नहीं हो सकता कि उसका कोई मित्र घर पे आ जाए, खाने के लिए कुछ भी ना हो, चाय भी नहीं है, बिस्कुट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। शायद हो, लेकिन वो चीज़ उसके पास ना हो जिससे उसका पेट भर सकता है या जिसकी उसे ज़रूरत है। अगर हमारे घर में मान लीजिए मेरे सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सिर में दर्द है या मेरे पाँव में दर्द है, कोई दिक्कत है मुझे, तो मैं घर पे बोलूँ मेरी ऐसे प्रॉब्लम है, कहते ब्रदर मेरे पास सब कुछ है, खांसी के लिए भी है,
तो मेरे लिए कोल्ड के लिए भी मेरे पास है, लेकिन सिर दर्द के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो दिक्कत ये है कि जिस चीज की जरूरत है वो नहीं है। अब उसे सामत की जरूरत है, ठीक है, उसे रोटी की जरूरत है, तो रोटी कैसे मिलेगी? वचन क्या बोलता है? वचन हमें कैसे, आई थिंक तो आप 11 की 9 नंबर वर्ष पढ़ना। और मैं तुमसे कहता हूँ हाँ जी, कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ जी। अब देखो, उसे पता था कि इसे रोटी चाहिए। रोटी कहां से मिलेगी? जिसके पास कमी नहीं है। और वो कहां मिलेगा? वो तो सोया होगा इस समय रात को। और दूसरी बात, चलो उसका द्वार खटखटाते हैं, और खटखटाएंगे तो वो खोलेगा भी। अगर कोई आपके घर के पास आकर आप डोर ना खटखटाए, मैं आता हूं आपके घर पे रात को 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 बजे किसी वक्त, और मैं सुबह आकर आपको बोलूं मैं रात को आया था, आपने दरवाजा नहीं खोला मेरे लिए, आप मुझे क्या बोलेंगे? डोर नॉक किया था, खटखटाया था, क्या मुझे आवाज लगाई थी? तो नहीं। तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा तुम मेरे लिए आए हो? किसी और के लिए भी तो आ सकती हो। अगर आपने खटखटाया हो या आवाज लगाई हो, मैं नहीं उठा या मैं नहीं उठी, तो मुझे बोल सकते हैं। परमेश्वर क्या बोलते हैं? तुम्हें जरूरत थी, मांगा था, मेरा डोर खटखटाया था, हम क्या बोलेंगे? नहीं। ठीक है, फिर तू आया नहीं मेरे पास। अगर मेरे पास आया होता तो मेरा डोर ना खटखटाता। अगर तू खटखटाएगा तो खोला जाएगा। हाँ जी, पढ़िए। ढूंढो तो तुम्हें पाओगे। दोबारा से 9 नंबर वर्ष पढ़ना। हाँ और जी। मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर तुम मांगेगा तो तुम्हें दे दूंगा, बेशर्ते तू अपने लिए मांगो या तो अपने किसी दोस्त के लिए मांगो, किसी जरूरतमंद। मैं दोस्त वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं कि यहां मित्र बोला गया कि उसका एक मित्र घर पे आया, ठीक है। हाँ जी। तो तुम पाओगे, और अगर तुम ढूंढने की कोशिश करोगे तो मिल भी जाएगा। खटखटाओ हाँ, तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। पहली बात तो हमें मांगने की जरूरत है, दूसरी बात हमें ढूंढने की जरूरत है उस परमेश्वर को, और तीसरी बात खटखटाने की जरूरत है। खटखटाएंगे तो वो खोलेगा, मांगेंगे तो वो मिल जाएगा। जो मांगेंगे वही मिलेगा, और कम नहीं मिलेगा, पूरा मिलेगा। वचन ये बोलता है। लेकिन हमें अपनी थिंकिंग चेंज करनी होगी कि आधी रात को मैं किसी को तंग नहीं कर सकता। गलत बात है। जरूरत किसे है? जरूरत किसे है? हमें जरूरत है ना। तो क्या दिक्कत है? मांगो परमेश्वर। नहीं मांग सकते, कोई बात नहीं। अगर आप बोलते हैं आधी रात का वक्त है, क्यों ब्रदर को फोन करके तंग करना है? क्यों नहीं कर सकते? मैंने खुद से चंगाई देनी है, जैसे मैंने अपनी सामर्थ्य से ठीक करना हो। जब मुझे प्रॉब्लम आती है तो मुझे कौन ठीक करता है? परमेश्वर तो करता है। तो आपको कौन करेगा? परमेश्वर ही तो करेगा। ये थिंकिंग चेंज करनी होगी। आज हमें अपनी सोच को नया करना है कि हम कुछ नहीं कर रहे, जो कर रहा है वो परमेश्वर कर रहा है। अगर हमने अपनी सोच को चेंज ना किया तो वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, ये अपना फल पा चुके हैं। इनकी थिंकिंग क्या है? दशमांश चाहिए। इनकी थिंकिंग क्या है? उसके लिए प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं। वो परवाह नहीं करता हमारी। वो अपना फल प्रतिफल पा चुके हैं। वचन ये कहता है। हाँ जी। क्योंकि जो कोई मांगता है, हाँ जी, उसे मिलता है। हाँ जी। और जो ढूंढता है वह पाता है। जो कोई मांगता है उसे मिल जाता है, जो ढूंढता है वो पाता है। और हाँ जो जी। खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता है आपको, जिस तरह वचन मुझे बताता है। वो क्या है? क्या हमें जरूरत है कि परमेश्वर का डोर खटखटाएं कि वो खोले? क्या परमेश्वर ऐसे नहीं जानता? जानता है। दिल और गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर है। हम मांगेंगे तो वो दे देगा, खटखटाएंगे तो खोलेगा, ढूंढेगा तो वो मिल जाएगा। मुझे लगता है कि आज की डेट में हम डोर नहीं खटखटा रहे, बल्कि परमेश्वर खुद आकर हमारा डोर खटखटा रहा है। भाई तू दरवाजा खोल दे, तुझे डोर खटखटाने की जरूरत नहीं, मैं खटखटा रहा हूं। हम बोलते हैं नहीं, सो जा, टाइम बहुत हो गया, हमें नींद आ रही है, हम नहीं उठ पाएंगे, प्रभु जी कल प्रार्थना कर लेंगे। ऐसा मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। हम डोर नहीं खटखटा रहे, परमेश्वर डोर खटखटा रहे। ओ ब्रदर, मेरे दोस्त, मेरे मित्र और मेरे भाई, मेरे बच्चे, उठ और प्रार्थना कर। नहीं प्रभु जी, अभी भी क्रिकेट का T20 मैच खत्म हुआ है, मुझे बहुत नींद आ रही है। बाइबल खोलने की जरूरत है। हम बोलकर पढ़ रहे हैं, साथ वाला सो जाता है, हम बोलकर पढ़ रहे हैं तो हमें नींद आ जाती है। ठीक है। और परमेश्वर क्या बोलता है? ना ना ना, हिलाता है, ऐसा करता है। पानी है, पानी थोड़ा सा पीता है, ऐसे वचन पढ़ता है, 2 वर्ष पढ़ता है, फिर से ऐसे हिलने शुरू हो जाता।
ठीक है। और परमेश्वर बोलता है दो खटखटा के, बेटा उठो उठो उठो, ये वक्त है, यही समय है जब तुम्हें परमेश्वर के पास आना है। प्रकाशित वाक्य 3 नंबर अध्याय देखना प्लीज। हाँ 20 वर्ष नंबर 20। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। ये देखो अब परमेश्वर आ गया। परमेश्वर क्या बोलते हैं, देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। हाँ जी, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर हाँ जी। द्वार खोलेगा। हम पता क्या बोलते हैं, परमेश्वर जी मुझसे गलबात कर, परमेश्वर जी मुझसे गलबात करे, परमेश्वर मुझे सिखाए, परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे सिखाए, परमेश्वर तेरा आत्मा मुझसे बोले। और परमेश्वर कहता है बोलना क्या है, पहले तो तू ही बोले। जब तू चुप हो जाएगा, जब मेरी बारी आएगी बोलने की, तब तुझे नींद आ जाएगी। ठीक है, उस समय परमेश्वर कहता है मैं तेरे द्वार पे खड़ा हूं। दोबारा से पढ़िए प्लीज 20 से। देख मैं हाँ। द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। परमेश्वर कहते हैं देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा हूं, मैं तेरा द्वार खटखटा रहा हूं। परमेश्वर खटखटा रहा है, हम नहीं। जरूरत कैसे है, हमें खटखटाना कैसे चाहिए, हमें रोटी कैसे चाहिए, हमें खटखटा कौन है, जिसने देना है, जिस जरूरत नहीं है। क्यों खटखटा रहा है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, वो हमें प्यार करता है। वो कहता है अगर तेरी सोच में फर्क है तो आज मैं तेरा द्वार खटखटा रहा हूं, तुम्हें द्वार खटखटाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हें किस चीज की जरूरत है, तुझे सिर्फ दरवाजा खोलने की जरूरत है। दरवाजा तो खोल दे, कौन सा, दिल का दरवाजा जिसे परमेश्वर खटखटा रहा है। हमारे मन में आ रहा है कि प्रार्थना करते हैं, पता क्या बोलते हैं, ब्रदर रात को पता क्या हुआ, मुझे बहुत बार ऐसा लगा कि मुझे उठ के प्रार्थना करनी चाहिए, पर मैं बहुत थका हुआ था, मैं बहुत थकी हुई थी, मुझे नींद बड़ी आ रही थी, मैं सो गया। फिर परमेश्वर ने मुझसे सपने में बात की, यार क्या होता अगर 2 मिनट उठकर बैठ जाता। 2 मिनट के लिए तो बुला लो परमेश्वर को। अगर परमेश्वर बोल ही रहा है, खटखटा ही रहा है, तो खोल लो। 1 मिनट के लिए दिल खोल लो। 2 दरवाजा है, वो दिल का दरवाजा है जो परमेश्वर खटखटा रहा है। ये वाला दरवाजा है, ये वाला दरवाजा नहीं है। हाँ जी, यदि कोई कर हाँ, द्वार खोलेगा। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। हाँ जी, अब जरूरत क्या है, रोटी की। रोटी कौन सी, जीवन की, सदा की। ठीक है, रोटी तो हमें हमेशा चाहिए, आज खाई तो कल भी चाहिए, कल खाई तो परसों भी चाहिए। जब तक हम दुनिया में आए आत्मिक रोटी तो चाहिए ही चाहिए। प्रभु भोज भी हम मंथली एक बार लेते हैं, हमें चाहिए ही चाहिए। नहीं गलती हो गई, हम जल्दी आ गए, हमने प्रभु भोज नहीं लिया, हमें तो चाहिए। मेरे लिए ले आना, जब बचा हुआ है मैं खा लूंगा। ठीक है, परमेश्वर क्या बोलता है, यदि आज कोई मेरा शब्द सुने, हाँ जी, तो मैं उसके पास भीतर आकर। फिर से देखना 20 से। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देखो जीसस बोल रहे हैं मैं द्वार पे खड़ा हूं और तुम्हारा द्वार खटखटा रहा हूं। हाँ जी, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर। अगर कोई 10 में से 1 या सभी 10 मेरा शब्द सुनकर, हाँ जी, द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर। तो मैं उसके पास अंदर भी आ जाऊंगा। हाँ जी, उसके साथ भोजन करूंगा। बस बात ही खत्म होगी सारी। खुद परमेश्वर आकर हमारे साथ खुद अपने हाथों से हमें खिलाएगा। हम मांग रहे हैं रोटी, परमेश्वर कहता है मैं तो देने के लिए द्वार पे खड़ा हूं, वो दरवाजा तो खोल लो, डोर तो खोलो, मैं अंदर आने को तैयार हूं। हाँ जी, और वह मेरे साथ, हाँ जी, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊं। वो देखो वो जय पाएगा, वो विजयी होगा। और मैं क्या करूंगा, अपनी कुर्सी छोड़कर अपना सिंहासन उसे दे दूंगा, तू यहां बैठ। क्यों अपना परमेश्वर अपना सिंहासन उसे दे देगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के शब्द को पहचाना, परमेश्वर की आवाज को पहचाना। और परमेश्वर क्या बोलता है, मेरी बेड़ी मेरी आवाज पहचानती है, मैं उनके बीच में घूमूंगा, वो मेरे आगे पीछे घूमेगी, मैं बंसरी बजाऊंगा, मैं उन्हें आवाज दूंगा तो वो मेरे साथ साथ चलेंगी, है ना। परमेश्वर कहते हैं मेरे सिंहासन में मेरे साथ बैठेगा, बिल्कुल साफ, मौत उस पर हावी नहीं होगी, मैं उसके साथ बैठा रहूंगा। तो जरूरत क्या है आज हमें, सिर्फ अपनी थिंकिंग चेंज करने की। आज हमें अपनी थिंकिंग नई बनानी है। सबसे पहली बात यह है, हम किसी को चंगाई नहीं दे रहे, परमेश्वर दे रहा है। एक छोटा सा बच्चा भी किसी के लिए प्रार्थना कर देता तो चंगाई मिल जाती है। क्या हम उसे समर्थी बोल सकते हैं, नहीं, वो साफ दिल वाला, उसके दिल में खोट रहे हैं,
परमेश्वर उसके भी साथ है, उसका भी एक स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने है। तो फर्क किस चीज पे है? फर्क कहां पे है? फर्क रह गया हमारी सोच में। हाँ जी, ठीक है। फिर हम क्या बात कर रहे वचन क्या बोलता है? अगर कोई मेरी आज आवाज सुने, हमें डोर खटखटाने की जरूरत नहीं, खुदा रोज आके डोर खटखटा रहा है, हम ही दरवाजा नहीं खोल रहे। दोबारा से चलिए यूहन्ना 6:44 पे चलिए प्लीज। एक बार यहाँ पे कुछ परमेश्वर जी मुझे बता रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर के पास कोई तब तक नहीं आ सकता जब तक कि परमेश्वर उसे अट्रैक्ट नहीं करता, उसे खींचता नहीं है। हाँ जी, नहीं, कोई मेरे पास 44। हाँ जी, नहीं आ सकता, कोई मेरे पास नहीं आ सकता अपने आप। हाँ जी, जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है हाँ जी, उसे खींच ना ले, उसे आकर्षित ना करे, उसे खींच ना ले। कोई परमेश्वर के पास तब तक नहीं आ सकता। हाँ जी, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आएगा कौन? दुखी, लाचार, परेशान। जिस दिन वो अपना दिल बदल लेगा तो परमेश्वर उसे खींच लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। तो वो क्या होगा? अंतिम दिन जब उसका अंत समय आ चुका होगा, परमेश्वर दोबारा जिंदा कर देगा। कहते ब्रदर बहुत सारी गवाहियां होती हैं आपके, जो मरे हुए जिंदा हो जाते हैं। हाँ, तो करेगा ना परमेश्वर, लिखा हुआ है कि मैं उसे खींच लूंगा। अगर कोई मन फिराता है तो मैं उसे अंतिम दिन फिर से चिंता कर दूंगा। जो क्रूस पे चढ़ा हुआ था वो भी तो अंतिम समय में था, परमेश्वर ने उसे भी तो चिंता किया है। हमें सिर्फ सोच बदलनी है अपने, हमें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। हमें कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, घर बदलने की जरूरत नहीं है, गाड़ी बदलने की जरूरत नहीं है। हमें अपने जो हमें परमेश्वर ने उन्हें बच्चे दिए हैं, हमें उन्हें बदलने की जरूरत नहीं है कि ये सुनता है वो सुनती नहीं है, वो नहीं सुनती है वो सुनता है। ऐसा कुछ नहीं है, हमें अपनी थिंकिंग बदलनी है। आज बहुत सारी चर्चेस में, बहुत सारे जगह पे इस तरह जो प्रार्थनाएं करते हैं, मैंने देखा उनमें वो जज्बा नहीं है कि किसी के अंदर इतना जोश पैदा कर दे कि वो अपनी जिंदगी बदल ले। जिस दिन उसका मन बदल गया, परमेश्वर उसके पास आ जाएगा। ठीक है, परमेश्वर उसे हमेशा की चंगाई दे देगा। मैं जानता हूं, मैं अगर ऊंची आवाज में जोर जोर से बोलता हूं कि परमेश्वर तो इस पर कृपा कर, इस पर अनुग्रह कर, इससे मुझे कोई लाभ नहीं होता। लेकिन परमेश्वर के फरिश्ते स्वर्ग में नाचेंगे, परमेश्वर के फरिश्ते स्वर्ग में खुशियां मनाएंगे, और जिस दिन वो पर आएगा परमेश्वर मुझे इसका फल जरूर देगा। क्योंकि मैंने जब ये प्रार्थनाएं कर रहा था तो मैंने दुनियावी दौलत पर आंखें नहीं रखे, मैंने अपने आप को ऐसे नहीं किया, मैंने ऐसे किया। ठीक है, और परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हें तुम्हारा फल आगे मिलेगा। अगर मैंने ऐसे किया तो परमेश्वर क्या बोलेगा? तुम अपना फल पा चुके, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब हमें ऐसे करना है या ऐसे करना है, ये हमें देखना है। अगर हम ऐसे करते हैं तो सोच उल्टी है, अगर ऐसे करते हैं तो सोच पॉजिटिव है। अगर हम थिंकिंग चेंज कर लें, वचन क्या बोलता है? तुम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे, मांगते तुम परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से मांगते तुम परमेश्वर से हो, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर, और बाद में बोलते हो हमने ये किया है, हमने वो किया है, हमने ऐसा किया है। ठीक है, तो आज हमें जरूरत है सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को बदलने की। आज से हम एक वादा कर रहे हैं कि कल रात को 12 बजे के बाद जब आज नया दिन शुरू होगा तो हमारी सोच नई हो चुकी होगी, हमारी सोच बदल चुकी होगी, ताकि परमेश्वर की बदली हुई सामर्थ्य में हमारे अंदर काम करे। वक्त मुझे ज्यादा इजाजत नहीं देता। ठीक है, वचन बहुत गहरा है, वचन बहुत लंबा है, और मैं चाहता हूं कि इतना ही टाइम थोड़ा और मिल जाए। ठीक है, लेकिन हमारी सोच का फर्क है, शायद थोड़ा बहुत फर्क तो है। ठीक है, वक्त मुझे इजाजत नहीं देता। परमेश्वर हम सबको महान और सदा की आशीष दे। आमीन। प्लीज सभी अपनी अपनी आंखें बंद रखिए। सभी बहनों से रिक्वेस्ट है, अपने अपने सिर को दोबारा से कवर कीजिए, और जिसका कवर है ठीक है, नहीं तो अपने चेक कीजिए। तो सभी भाइयों से और बहनों से रिक्वेस्ट है कि अपना सिर झुका कर परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आइए। और जो भाई बहन इस समय बिस्तर पे हैं, बेड पे पड़े हुए हैं, जिन्हें चंगाई की जरूरत है, आज वो आत्मिक खुराक ले लीजिए। आमीन। हे पिता जमीन और आसमान के मालिक, मेरे प्यारे पिता, हम सब के प्यारे पिता प्रभु यीशु नासरी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आज के इस वचन के लिए, इस पवित्र खुराक के लिए, इस जीवन की रोटी के लिए जो आपने हमें दी है मेरे पिता। जीवन की रोटी तू है मेरे पिता, जो आसमान से उतरती है मेरे पिता, जिसे खाने के बाद कोई भूखा नहीं रहता। और प्यारे पिता, तेरा वचन कहता है
कि जो तेरे पास एक बार आता है तो उसे कभी नहीं बोलता, उसे कभी नहीं त्यागता। तेरा वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह जी, ढूंढोगे तो तुझे मिल जाएगा, मांगोगे तो तुझे मिल जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और तूने हमें सिखाया कि आज हमें तुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, तू खुद अपने अनुयायियों को ढूंढ रहा है। आज तू हमें ढूंढ रहा है मेरे पिता खुदा बाप, ठीक उसी तरह जिस तरह एक 99 भेड़ों को छोड़कर एक खोई हुई 100वीं भेड़ को तो ढूंढ रहा था मेरे पिता। और तेरा धन्यवाद कि तूने हमें पा लिया खुदा बाप प्रभु जी। तू हमें प्यार करता है मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हम सोई वो 100 नंबर वाली भेड़ है जो खो गई थी। तू हमें अपने गले से लगाकर कंधे पर उठाकर आनंद मनाता है प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए तू आज हमें ढूंढ रहा है मेरे पिता, क्योंकि वक्त थोड़ा रह गया है, तेरी आमद निकट है मेरे पिता। आज तू हमें छू मेरे पिता। जितने तेरे बेटे बेटी आज बीमारियों से जकड़े पड़े हैं, चाहे वो नामराज बीमारियों से जकड़े पड़े हैं प्रभु यीशु मसीह, क्रिटिकल इलनेस से जकड़े हुए हैं मेरे पिता, चाहे वो कोविड हो, चाहे कोई भी बीमारी हो मेरे पिता, याद कर तूने इन सब के लिए कोड़े खाए हुए हैं। याद कर प्रभु यीशु मसीह, तूने इनके मोल पहले से चुकाया हुआ है मेरे पिता। आज तेरी ये नई सोच हमारी जिंदगी में काम करे मेरे पिता, हमारे अंदर बस जाए प्रभु यीशु मसीह जी। और 100 गुना नहीं, हजारों गुना नहीं, करोड़ों गुना और अरबों गुना फल लेकर आए प्रभु यीशु मसीह। प्यारे पिता, तू हमारा पिता है और हम तुम्हारे बच्चे हैं। तेरा धन्यवाद आज की इस खुराक के लिए। आज का ये वचन हमारे दिलों पर छप जाए, दिमागों में बाजे, हमारी जिंदगी में पूरी तरह से जड़ पकड़े और 100 गुना, 1000 गुना, करोड़ गुना, अरबों गुना फल लेकर आए। कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति, कोई दुख तकलीफ, हमारी परेशानी, किसी तरह के दुश्मन की योजना, वैरी की चाल, किसी तरह की समस्या परेशानी हमारे जीवनों से तेरी इस आशीष को और खुराक को और जीवन की रोटी को चुरा ना सके। प्यारे पिता, सबकी सही समस्या आज से खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के जिंदाबाद। प्यारे पिता, एक बार फिर से दोपहर का सूरज बनकर हम सब पर चमक, जो इस समय सामने बैठे हैं, जो इस समय तुम देख रहे हैं, सब पर भरपूरी से जोर से चमक प्रभु यीशु मसीह। अपना जलाल हमारे चेहरों पर चमका और हमारी जिंदगी से अंधकार गायब कर दो। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, हम पूरा विश्वास करते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है तुमने हमें दे दिया है। जो कुछ हम मांगना भूल गए तो वो भी हमें दे रहे। सारी इज्जत, सारी मेहनत, सारा जलाल तेरे जिंदा पाकर पिता नाम को देते हैं। और तेरा धन्यवाद करता हूँ हमसे प्यार करने के लिए, हमारी दुआओं को स्वर्ग में सुनने और कबूल करने के लिए। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम से मांगते, आमीन। सबको जय मसीह।